जय हिंद दोस्तों। अगर आप 12th पास हैं और 12th में आपके 50% मार्क्स हैं, है ना, जनरल कैटेगरी से हैं आप, या फिर आप अगर SC ST कैटेगरी से हैं या दिव्यांग हैं और अगर 45% मार्क्स भी आपका 12th में है और अगर आप टीचर बनने का सपना देखते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करने का या 2 वर्ष बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इंटर के बाद भी टीचर बन सकते हो, इंटर के बाद भी आप बीएड कोर्सेज को कर सकते हो, 4 वर्ष बीएड को कर सकते हो। चलिए आइए, ये देखिए LNMU को दिया गया है, सौंपा गया है 4 वर्ष बीएड पूरी इंट्रांस लेने की, और यही जो है 2021 में भी इन्होंने लिया था, 2020 में भी इन्होंने लिया था, 2022 में भी यही लिए हैं 2 वर्ष बीएड और 4 वर्ष बीएड का। तो जैसा कि आपको पता है कि ड्रीम सेवक आईएएस पर आपको 400 से भी ज्यादा वीडियो मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बीएड की तैयारी को लेकर के डेडिकेटेड है। तो हमारी जो क्लासेस है वो 2021 में भी चली थी, जिसमें 10,000 बच्चों को हमने पास करवाया था बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में, और 2022 के अंदर में हमारा 50,000 सब्सक्राइबर है और इसमें से 10,000 तो पुराने वाले बच्चे हैं। लेकिन जो 35,000 बच्चे हैं, 40,000 बच्चे हैं, 40,000 में से कम 35,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको इस बार 2022 में क्वालिफाई करवाए गए हैं। टॉप 10 के अंदर में कम से कम 3 से 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जो टॉप 10 में हमारे आए हैं। तो चलिए पूरी रणनीति और पिछले 5 साल का जो हमारा अनुभव है वो आपके साथ शेयर करेंगे और कैसे आपको 4 वर्ष बीएड की तैयारी करनी है ये सब कुछ बताएंगे। और जो प्रोस्पेक्टस आपका आया हुआ है, फॉर्म फिलअप करते वक्त क्या गलती आपको नहीं करनी है, और इस अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो कैसे तैयारी करना है, ये सब कुछ अगले 10 मिनट के अंदर में बताएंगे। तो आप 10 मिनट तक बने रहिए, फिर आपको हर एक समस्या की समाधान मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में LNMU बोलते हैं, उनके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है आपके लिए वो देख लीजिए। जो 4 वर्ष बीएड आप करना चाहते हैं तो आपके लिए देखिए जरूरी ये है कि पहले आप डेट पता होना चाहिए। तो लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का कब है? 1 अगस्त तक, है ना। अगर आपको एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप 2 अगस्त से 5 अगस्त के बीच कर सकते हो। एडमिट कार्ड डाउनलोड जो है वो 18 अगस्त से आपका होना शुरू हो जाएगा और एग्जामिनेशन 21 अगस्त को है। 21/8/2022 को आपका 4 वर्ष बीएड का एग्जाम है। आज है 20 अगस्त, यानी 1 महीने का पूरा समय है। 30 दिनों में बहुत अच्छी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, रिजल्ट आपके 27 अगस्त को आएंगे और काउंसलिंग 30 अगस्त से स्टार्ट होगी, और आपका एडमिशन जो होगा वो आपका 12, 13, 14, 15, 16 और 20 सितंबर को होगा। क्लासेस जो है वो 19 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएंगी। तो 16 सितंबर तक एडमिशन होगा और 19 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट 2 डेट है। एक है लास्ट डेट जो कि 1 अगस्त को है, इससे पहले आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए अगर अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया आपने, और एग्जामिनेशन आपकी 21 अगस्त को हो रही है। बाकी की डेट्स हम आपको याद दिलाते रहेंगे, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे तो 50 KB की आपकी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट किया ताकि आपका समय बचा सके। दूसरा चीज़ है, सिर्फ 4 ही ऐसे कॉलेज हैं जहां पर BA BEd होता है, यानी आप 4 वर्ष बीएड करोगे तो उसमें आपको BA की भी डिग्री मिल जाएगी और BEd की भी मिल जाएगी। अगर मान लो आपको BSc करना है तो BSc और BEd यानी 3 साल इधर और 2 साल उधर, 5 साल लगते हैं आपको, तो 4 साल में आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, साथ ही साथ BEd ही हो जाएगा। ये 2 ही ऐसी चीज़ें हैं, BA और BSc के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आपको BA में कोई भी सब्जेक्ट से करना है तो BA BEd कर सकते हैं या BSc BEd कर सकते हैं। पूरे बिहार के अंदर में 4 ही मात्र ऐसे कॉलेज हैं, वहां जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में और मुजफ्फरपुर में 2 कॉलेज है, वैशाली में 1 और एक तीसरा सीतामढ़ी में है। तो सिर्फ यही 4 कॉलेजों में आपका BEd में एडमिशन होगा, 4 वर्ष BEd में। तो वहां पर जाकर के आपको क्लास वगैरह करना पड़ेगा, या बीच में भी जाकर के आप क्लास वगैरह कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा रेगुलर ही रहना पड़ेगा आपको। 4 वर्ष बीएड के लिए जो है न्यूनतम क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले आपको कम से कम 12th पास आपका होना चाहिए। आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 12th पास आपका होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। अब वहीं पर अगर कोई आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो, रिजर्व्ड कैटेगरी मतलब EBC OBC दिव्यांग वगैरह कुछ भी हो, तो 45% कम से कम होना चाहिए। 5% का छूट मिला हुआ है यहाँ पर आरक्षित श्रेणी के लिए। अब आइए पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आवेदन से पूर्व ये सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अगर साइन करेंगे तो बॉल पॉइंट से करना है, बॉल पेन से करना है, वो भी ब्लैक
बॉल पेन से आपको करना है, ठीक है। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो। चलिए क्या क्या और इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे आपको, तो एप्लीकेशन डिटेल, एप्लीकांट आपका अपना डिटेल देना पड़ेगा, फोटो साइन ये सब अपलोड करना पड़ेगा, एजुकेशनल जो भी आपका 10-12 का मार्कशीट वगैरह है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है आपका उसको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन वाली, चाहे आप EWS कैटेगरी से हैं, जो भी कैटेगरी से उसको देना पड़ेगा। फिर एग्जामिनेशन शहर चुनना पड़ेगा, कम से कम 2 शहरों को आपको चुनना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन शहर क्या क्या है वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। चलिए आइए बताते हैं आपको कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। थोड़ा और नीचे आते हैं तो देखिए आपका जनरल जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी, वो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। और आ जाते हैं और नीचे यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रिंट आउट जो करवाएंगे आप, जो फाइनल प्रिंट आउट होगा है ना फॉर्म फिलअप करने के बाद, उसका 2 कॉपी करवा के घर पे जरूर रख लीजिएगा, एडमिशन के टाइम में लगता है। अब देखिए फ़ी कितना लग जाएगा आपको, 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है, वरना 750 रुपये जो है आपका जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, EBC है, BC, वोमेन, EWS इनके लिए है। 500 रुपया SC ST कैटेगरी के लिए है, 500 रुपये से नीचे की फीस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं आरक्षण रिजर्वेशन के लिए। तो देखिए जो दिव्यांग है ना, न्यूनतम 40% दिव्यांगता अगर उनकी है तो अभ्यर्थी हेतु समस्त प्रवेश सीटों में 5% सिर्फ दिव्यांगों के लिए सीट रिजर्व रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर किनका कितना है, देखिए SC कैटेगरी का, ST का, ये सब आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। देखिए हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है, इसलिए हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, उस एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी करवा लेना, उसको करवा करके अपने साथ रखना, और उसी फोटोग्राफ का प्रवेश पत्र प्रिंट आउट करके निर्धारित स्थान पर आपको एक फ़ोटो चिपका करके अपने माता पिता का हस्ताक्षर लेना पड़ेगा। चूंकि आप यहाँ पर क्या है 12th पास हो, यानी आप जो है माइनर हो, तो आपको उस एडमिट कार्ड पर फोटो चिपकाना है, और जहाँ पर माता पिता का सिग्नेचर होगा, गार्जियन सिग्नेचर, वहाँ पर माँ या बाप का सिग्नेचर करवा के फिर उसके बाद आपको, बाप मतलब पिता, तब आपको जाना है कहाँ पर, सेंटर पर, तभी वो एडमिट कार्ड आपका वैलिड होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट देख लेते हैं। जो हमारा 2 वर्ष बीएड के लिए वही 4 वर्ष बीएड के लिए है। जैसे आपका इंग्लिश से 15 नंबर रहता है, बहुत ईजी रहता है बिल्कुल। आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल देखोगे तो वहाँ से भी आप देख करके आसानी से पास कर सकते हो अच्छे नंबर से। जनरल हिंदी 15 नंबर के होते हैं। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग का पूरा कोर्स अवेलेबल है। ये सारे सब्जेक्ट के कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पर है, सारी चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है ना, जीके के 40 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी स्कूल से रिलेटेड, जैसे प्लेग्राउंड कैसी होनी चाहिए, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हमने 400 क्वेश्चंस करवाया है। वो 400 क्वेश्चन प्लस इसकी थ्योरी भी अवेलेबल है कुछ चैप्टर्स की, वो सब कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। अगर आप उसको 30 दिनों के अंदर देख लेते हो तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए सहभागी विश्वविद्यालय जो है वो कौन है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है। अब आइए यहाँ पर परीक्षा केंद्र के बारे में जान लेते हैं। सिर्फ 2 शहर हैं यहाँ पर जहाँ पर परीक्षा लिया जाएगा, एक मुजफ्फरपुर में, दूसरा दरभंगा में। तो आपका ये कोड है 1 और 2, इन्हीं 2 शहरों को आपको चुनना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं तैयारी हम लोग कैसे करें इसको लेकर के। तो देखिए आपका बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का 2022 और 21 की तैयारी और पिछले 3-4 सालों का जो अनुभव है उसके आधार पर हमने क्या किया है, लक्ष्य बैच लॉन्च किया है ना। टॉपर बैच काफ़ी सक्सेसफुल रहा और टॉपर बैच से टॉप 10 में काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे मौजूद हैं। तो लक्ष्य बैच हमने लॉन्च किया है 4 वर्ष बीएड के लिए। आप इसकी एंट्रांस के लिए इस कोर्स की मदद से आप तैयारी कर सकते हो। 1999 का कोर्स है, 699 में अवेलेबल है। पहले 100 स्टूडेंट के लिए ये कोर्स अभी भी 399 में अवेलेबल है। तो जो पहले 100 स्टूडेंट होंगे उनको 399 मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पर 76 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट कर लिया है। तो बाकी अगर आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस पर आप जो है कि तुरंत जो है मैं बताऊंगा क्या प्रोसेस है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टारगेट बैच है। जो डीएलएड करना चाहते हैं, 12th पास हैं, तो डीएलएड करके भी आप टीचर्स बन सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज 100% आपको मिलेगी, इस बात की गारंटी है ना। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और अब इस सिस्टमेटिक वे में तैयारी होगी आपकी कि सब कुछ आपको मिलेगा। फुल कोर्स भी मिलेगा, कंप्यूटर वाली टेस्ट भी यहाँ पर आपको 8 से 10 टेस्ट देखने को मिलेगा। इसको लगा करके आप ओरिजिनल एग्जाम जैसा फील कर सकते हो और पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी 699 रुपये में। और फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए ये कोर्स 499 में अवेलेबल था। अब ये ऑफर खत्म हो चुकी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हाई लिखो, आपको लिंक जाएगा दोनों ही कोर्स से रिलेटेड। उस वीडियो
को देख करके आप स्टेप बाय स्टेप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कुछ ऑफर वगैरह जो होंगे वो आपको उसी जब ज्वाइन करोगे वहीं पर आपको दिखेगा, अन्यथा आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। बाकी 4 वर्ष से बीएड में लक्ष्य बैच आपको जरूर पास करवाएगा अच्छे नंबरों के साथ, और गवर्नमेंट कॉलेज जो ये 4 कॉलेज हैं इसमें आपको एडमिशन जरूर मिलेगा, इतना हमारा विश्वास है। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी इसी तरह से तैयारी करते रहिए। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल से भी फ्री में तैयारी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।